हेलो फ्रेंड्स, मैं शफ़ी मोहम्मद एडवोकेट आज एक छोटी सी जानकारी वर्धक वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग 18 फरवरी 2023 को हुई है, उसकी प्रेस रिलीज़ आई है। उस प्रेस रिलीज़ में व्यापारियों को क्या क्या बेनिफिट जीएसटी काउंसिल ने दिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेनिफिट जो टैक्स काउंसिल ने व्यापारियों को दिया है वो दिया है रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है। ये टाइम लिमिट पहले 30 डेज़ थी, जो कि अब बढ़ करके 90 डेज़ हो गई है। और 90 डेज़ के बाद भी अगर किसी को एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन लगाना है तो कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा ऑथराइज्ड कोई अधिकारी हो, उसकी परमिशन हो, तो वो 180 दिन तक भी रिवोकेशन की एप्लीकेशन लग सकती है। ये प्रोविज़न नए एप्लीकेशन पर लागू होंगी। जो ऑलरेडी 30 दिन का टाइम एक्सपायर कर चुकी हैं प्रोविजंस एप्लीकेशंस, उन पर ये लागू नहीं होगा। पुराने केसेस में भी इस टाइम लिमिट को बढ़ाने या पुराने केसेस में एप्लीकेशन लगाने के लिए टाइम नया क्या दिया जाए, इस बारे में भी जीएसटी काउंसिल कोई एमनेस्टी स्कीम लाने पर विचार कर रही है। वो तो स्कीम आएगी जब भी पता लगेगा कि गवर्नमेंट क्या क्या मंशा है सरकार की। दूसरा सबसे बड़ा अमेंडमेंट इन्होंने किया है सेक्शन 60 में सब सेक्शन 2, जो ये प्रोविज़न ताकि अगर कोई व्यापारी अपने रिटर्न टाइम से नहीं भर रहा है, रिटर्न डिफॉल्टर है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार था कि वो सेक्शन 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके उस पर टैक्स की लेवी लगा सकता था। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पिछले सालों के रिटर्न और टर्नओवर के आधार पर किया जाता था, और किसी भी व्यापारी को इस स्कीम में 30 डेज़ का टाइम था कि वो 30 डेज़ में अपने रिटर्न भर देवे, तो वो इस स्कीम से बाहर आकर के रेगुलर असेसमेंट में शामिल हो सकता था। अब इस 30 डेज़ के टाइम को बढ़ा करके कर दिया गया है 60 डेज़। यानी कोई व्यापारी जिसका बेस जजमेंट असेसमेंट में ऑर्डर हो चुका है, वो व्यापारी अगर उस ऑर्डर की डेट से 60 डेज़ में 60 दिन में अगर अपने पेंडिंग रिटर्न्स भर देता है, तो उस व्यापारी का असेसमेंट बेस जजमेंट स्कीम की बजाय रेगुलर असेसमेंट स्कीम में किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है। और इस 60 दिन के बाद भी अगर कोई डीलर इसमें शामिल होना चाहे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन सरकार लगाएगी। वो शर्तें अभी स्पेसिफाई नहीं हुई है। उन शर्तों को अगर आप पूरा कर देते हो, उन शर्तों को पूर्ण कर देते हो, तो आप 60 दिन के बाद भी इस तरह की एप्लीकेशन लगा करके आप इस बेस्ट जजमेंट स्कीम से बाहर आ सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो दिया है वो दिया है लेट फीस का। लेट फीस चूँकि पहले बहुत हैवी लेट फीस हुआ करती थी, अब सरकार ने लेट फीस में रियायत करने की ओर एक कदम उठाया है और शुरुआत की है लेट फीस को कम करने की। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर कोई GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है वो अगर कोई लेट भरता है, तो उसकी लेट फीस केवल कम की गई है, बाकी रिटर्न्स की लेट फीस कम नहीं की गई है, और ना ही पुराने पेंडिंग रिटर्न्स की लेट फीस में कोई रियायत अभी तक दी गई है। इस GSTR 9 की लेट फीस जो कम की है वो भी सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए कम की गई जिनका टर्नओवर की 20 करोड़ रुपए तक का हो। इसमें 2 स्लैब बनाए। अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो उसको 50 रुपये पर डे लेट फीस लगेगी। 25 रुपये CGST में, 25 रुपये SGST में। और मैक्सिमम जो लेट फीस लगेगी वो टर्नओवर का 0.04%। और अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है, तो ये फीस जो है वो बढ़ करके 50 रुपये से बढ़ करके 100 रुपये हो जाएगी। बाकी मैक्सिमम फीस वही रहेगी, टर्नओवर का 0.04%। तो ये एक सराहनीय कदम है सरकार का GSTR 9 के लिए। और सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये इच्छा भी रखते हैं कि बाकी रिटर्न्स में भी इस तरह की लेट फीस में थोड़ी सी रियायत दी जाए, रेशनलाइज किया जाए इसको। और पुराने जो रिटर्न जिनके पेंडिंग है GSTR 4, 9 और 10, उनके रिटर्नों को भी टाइम से लेने के लिए उनकी लेट फीस में भी कुछ रियायत देने के लिए सरकार मंशा कर बना चुकी है GST काउंसिल। और GST काउंसिल का इस प्रेस रिलीज में ये प्रपोजल भी है कि इन पर भी कोई एमनेस्टी स्कीम लाई जाए, ताकि लेट फीस में कुछ रियायत दे करके रिटर्नों को सरकार भरवाए और एक GST रिजीम में सभी लोगों को बराबर ला करके, ताकि इसकी मॉनिटरिंग भी सही तरीके से की जा सके। और एक बड़ा जो कदम था, जो कि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है लिटिगेशन के लिए, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उस GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन के लिए अभी तक कोई स्पष्ट प्रावधान इस काउंसिल की मीटिंग में भी नहीं आया है। और ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने भी कुछ नहीं बोला है इसमें कि डिस्कशन करेंगे, देखें आगे क्या प्रोविज़न सरकार लाती है इसके लिए। और इस चक्कर में लिटिगेशन बहुत पेंडिंग है, क्योंकि फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील GST ट्रिब्यूनल में होती थी। ट्रिब्यूनल अभी तक गठित हुई नहीं है काफ़ी स्टेट्स में, तो वो सारा ट्रिब्यूनल का बाहर चला गया है हाई कोर्ट्स पर, और हाई कोर्ट्स भी
इस मामले में अभी तक कोई ज़्यादा स्पष्ट व्यू हाई कोर्ट्स का भी नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी कर रखा है कि जो सेकेंड अपील जिन्हें लगानी है वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जब गठित होगी उसके बाद उसकी लिमिटेशन शुरू होगी। तो ये बड़ा एक अजीब सा नोटिफिकेशन है, अजीब सा सर्कुलर है। जीएसटी काउंसिल कब इस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का प्रोविज़न करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।